Welcome back to the IT Engineer YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box. Do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में समझा था कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स के टाइप क्या होते हैं और हम कंस्ट्रेंट को किस टाइप को कहाँ पर यूज करते हैं। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल के अंदर डाटा अपडेट कैसे करते हैं और ऑल्टर कमांड का क्या यूज होता है। सो लेट्स सी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट, insert into statement in SQL is used to add new record in a table. You must specify the table name and the value for the respective column. There are two ways of insert record in a table. First way कि जिसके अंदर हम कॉलम के नेम को डिस्क्राइब नहीं करते, कि मतलब सिंपल वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट ये कमांड सिंटेक्स है इंसर्ट कमांड का, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और फिर हम कॉलम के रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, इंसर्ट इनटू हमने टेबल का नेम लिया एम्प्लॉय वैल्यू। अब हमने यहाँ पे 5 कॉलम लिए हैं टेबल में, तो हमें कॉलम के नेम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें उसी के रिस्पेक्टिव डाटा वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। तो जैसे कि 101 पीयूष, ये डेफिनेटली एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की सिटी होगी, एज होगी और कंट्री होगी। सेकंड वे है वी स्पेसिफाई कॉलम नेम इन दिस मेथड। हम तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पहले हम सभी कॉलम के नेम लिखते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर हम वैल्यूज लिखते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। एग्जाम्पल है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस, वैल्यू जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 101 है, एम्प्लॉय नेम पीयूष है, एम्प्लॉय एड्रेस दिल्ली है, एम्प्लॉय एज 21 है और एम्प्लॉय ऑफिस इंडिया। सो इसी तरह से हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि इंसर्ट कमांड कैसे यूज करते हैं। उसके लिए पहले हमने एम्प्लॉय नाम के डाटाबेस में एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट की हुई है। अब आपको ये जानना हो कि टेबल और डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं। दोनों वे से हम डाटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब कि एम्प्लॉय वैल्यूज, ये हम फर्स्ट वे से डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी क्या है 101, एम्प्लॉय का नेम क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो इंटीजर डाटा टाइप के जो कॉलम होते हैं उसमें हम मतलब ये डबल कोट्स यूज नहीं करते, और जो स्ट्रिंग नाम के जो बेसिकली जिसमें नेम फिल करना पड़ता है, जो वेरिएबल वैरचर स्ट्रिंग होते हैं, उसमें हम डबल कोट के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं। तो 101 नेम हो गया पीयूष, कॉमा एड्रेस पानीपत, कॉमा एज 25, कॉमा एम्प्लॉय ऑफिस में डिफॉल्ट यूज किया हुआ है। इतने भी आप देख रहे हो प्राइमरी की, ये नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट और डिफॉल्ट, हमने कंस्ट्रेंट नाम की वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड की हुई है कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे ऑफिस पढ़ेंगे इंडिया
और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, 1 रो इफेक्टेड। अब हम सेकंड मेथड से देखेंगे कि टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय कॉलम, तो अब हम कॉलम के नेम भरेंगे ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय आईडी कोमा एम्प्लॉय नेम कोमा एम्प्लॉय एड्रेस कोमा एम्प्लॉय एज कोमा एम्प्लॉय ऑफिस, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और वैल्यूज में हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली। जैसे एम्प्लॉय आईडी में हमने 102, एम्प्लॉय नेम में हमने RN, एम्प्लॉय एड्रेस में हम फिल करते हैं दिल्ली, एम्प्लॉय की एज फिक्स करते हैं 30, एम्प्लॉय का ऑफिस है इंडिया। अब इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करते हैं, 1 रो इफेक्टेड। अब हमें ये देखना हो कि हमारी टेबल के अंदर कितना मतलब कितनी डाटा है, कितनी रो कितनी कॉलम है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, इससे हम पूरा डाटा देख सकते हैं एक टेबल के अंदर। तो जैसे कि हमारी टेबल के अंदर कॉलम है, 5 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय ऑफिस, और हमने 2 रो फिल की है अभी। फर्स्ट रो जैसे हमने फिल की है फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट वे से, और सेकेंड रो हमने कॉलम रिस्पेक्टिवली मेथड से फिल किया। इस तरह से हम मल्टीपल रो इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि हमें कोई डाटा अपडेट करना हो तो हम कैसे अपडेट करते हैं। हमें कोई डाटा अपडेट करना हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, तो हम अपडेट कमांड की हेल्प से डाटा अपडेट करते हैं। अपडेट कमांड की डेफिनेशन है, अपडेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, कि वो डाटा पहले ही टेबल के अंदर होना चाहिए, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। यू कैन अपडेट 1 or more column for 1 or more rows based on a condition। अपडेट कमांड का सिंटैक्स है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1 कोमा कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 कोमा वेयर। हम यहाँ पे वेयर, बेसिकली वेयर एक क्लोज होता है, कंडीशंस होती है, बेसिकली हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि किस कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट करनी है, और यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल है अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू 45 करनी है, और वेयर एम्प्लॉय आईडी है 2। अब हम ये कमांड अपडेट कमांड एसक्यूएल सर्वर पे रन करके अपडेट कमांड का यूज करते हैं। बेसिकली अभी हमें एज चेंज करनी है RN की, हमें एज 21 करनी है RN की। तो अपडेट कमांड की हेल्प से हम RN की एज चेंज करते हैं। अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय, अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट कॉलम नेम क्या है, एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू 21 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 102। अब ये क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा चेंज हुआ है या नहीं, हमारा डाटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे कि देख सकते हैं
हमने एम्प्लॉय की एज, जो RN की एज थी वो हमने चेंज की थी, 21 की थी, तो अब RN की एज 21 हो चुकी है। अब हम समझते हैं ऑल्टर कमांड क्या होती है। ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर such as editing, deleting, or modifying column, changing data type, rename table and editing constraints और एक्सेट्रा। कि कॉलम को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, चेंज डाटा टाइप करना और रीनेम टेबल करना। तो एडिंग अ न्यू कॉलम, हम एक कॉलम ऐड करते हैं हमारी टेबल के अंदर। जैसे कि एडिंग अ कॉलम का सिंटेक्स होता है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, जो न्यू कॉलम हमें ऐड करना है और उसका डाटा टाइप हम क्या लेना चाहते हैं, और कंस्ट्रेंट भी लेना चाहते हैं तो हम कंस्ट्रेंट भी यूज कर लेंगे। तो अब हम इस कमांड को एसक्यूएल सर्वर पे रन करते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, कॉलम नेम लेना है एम्प्लॉय सैलरी, और हम डाटा टाइप लेना चाहते हैं इंट, और हमने ये क्वेरी रन की तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमें ये देखना हो कि ये जो हमें कॉलम हमने इंसर्ट किया है, ऑल्टर किया है, के अंदर इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो ये हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? ये हम व्यूइंग स्ट्रक्चर कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। एग्जीक्यूट एसपी, एसपी में स्टोर प्रोसीजरल कॉलम्स और टेबल का नेम एम्प्लॉयज। इस कमांड की हेल्प से हम टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये कमांड हमने क्रिएट डाटाबेस एंड क्रिएट टेबल वीडियो में फुली एक्सप्लेन की है। आप उस वीडियो को हमारे YouTube चैनल से चेकआउट कर सकते हैं और हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने एम्प्लॉय सैलरी नाम का कॉलम इंसर्ट किया था और उसका डाटा टाइप है इंट। अब ऑल्टर टेबल के अंदर एक और कमांड होती है कि मॉडिफाई अ कॉलम। हमें कॉलम के डाटा टाइप को, साइज को और कंस्ट्रेंट को चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? मॉडिफाइंग अ कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम, न्यू डाटा टाइप। जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर कॉलम्स एम्प्लॉय सैलरी, और हमने अब उसका डाटा टाइप चेंज करना है डेसिमल 10,2 कि 2 डेसिमल प्लेस तक हमें उसका डाटा चाहिए। कमांड को हम रन करके देखते हैं एसक्यूएल सर्वर पर कि डाटा टाइप चेंज करना हो तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नेम क्या है? एम्प्लॉय सैलरी, डाटा टाइप क्या यूज करें? डेसिमल 10,2। आप कोई और डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं पर हमें सैलरी नाम के कॉलम पे डाटा टाइप यूज करना है तो बेसिकली इंट, डेसिमल और फ्लोट नाम का ही डाटा टाइप यूज करते हैं। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे किस टाइप का डाटा टाइप है एम्प्लॉय सैलरी पे। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो इस कमांड से देखा जाता है एग्जीक्यूट एसपी, एसपी में स्टोर प्रोसीजर कॉलम्स एम्प्लॉयज, टेबल का नेम। तो आप देख सकते हैं अब पहले एम्प्लॉय सैलरी का डाटा टाइप इंट था और अब उसका डाटा टाइप डेसिमल हो चुका है। रीनेम अ कॉलम, तो एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रीनेम टेबल नेम डॉट ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम और कॉलम। इस कमांड की हेल्प से हम कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट एसपी रीनेम
एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय सैलरी, ये हमारे प्रीवियस कॉलम का ओल्ड कॉलम का नेम है और हम हमें उसे बदल के एम्प्लॉय पैकेज और कॉलम। अब इस कमांड को एसक्यूएल सर्वर पर रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूट एसपी रीनेम, कोट्स में लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल का नेम डॉट प्रीवियस कॉलम नेम एम्प्लॉय सैलरी, कोमा न्यू कॉलम नेम एम्प्लॉय पैकेज, कोमा कॉलम। अब ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हमारा कॉलम का नेम एम्प्लॉय सैलरी से एम्प्लॉय पैकेज में चेंज हो चुका है। हम इस क्वेरी की हेल्प से ये देखेंगे कि हमारा कॉलम नेम क्या है। हमारा पहले कॉलम नेम एम्प्लॉय सैलरी था, अब उसी कॉलम का नेम बदल के एम्प्लॉय पैकेज हो चुका है। अब हमें कोई कॉलम डिलीट करना हो तो हम कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड की हेल्प से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप अ कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम एम्प्लॉय एड्रेस। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, तो हमें कॉलम को तो यूज करना है एम्प्लॉय एड्रेस। ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम टेबल का दोबारा से स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास अब कितने कॉलम है। पहले हमारे पास 6 कॉलम थे, अब हमारे पास 5 कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, एम्प्लॉय ऑफिस और एम्प्लॉय पैकेज। एम्प्लॉय एड्रेस नाम का कॉलम डिलीट हो चुका है। हमें टेबल का नाम ही चेंज करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। रीनेम अ टेबल नेम, तो एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रीनेम ओल्ड टेबल नेम, कोमा न्यू टेबल नेम। और एग्जांपल है एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रीनेम एम्प्लॉय टू स्टाफ। इस कमांड की हेल्प से हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट एसपी रीनेम कोड एम्प्लॉय, कोमा प्रीवियस टेबल का नेम एम्प्लॉय है और न्यू टेबल का नेम है स्टाफ। रीनेम की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। अब हमारी टेबल का नेम है स्टाफ। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारी टेबल रन नहीं होगी, एरर थ्रो होगा। जैसे कि इस डाटाबेस में एक एम्प्लॉय नाम की टेबल थी पर उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, और हम स्टाफ नाम की टेबल यूज करेंगे तो हमारा सभी पूरा का पूरा डाटा, पूरी की पूरी टेबल शो होगी। देखो कॉलम नेम, डाटा टाइप नेम। अब हमने देखा कि इंसर्ट, अपडेट और ऑल्टर कमांड टेबल के अंदर कैसे यूज होती है। इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. If you like the video, share with your friends, subscribe the channel.